हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर्मल क्लासेज अक्षरा क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी ऑफ हिंदी, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मातृभाषा शिक्षण का अर्थ, स्वरूप, महत्व, उद्देश्य और इसके सामान्य सिद्धांत। जो आपका हिंदी पेडागोजी का है सब्जेक्ट है, पेडागोजी ऑफ हिंदी, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मातृभाषा शिक्षण का अर्थ क्या होता है। मातृभाषा जिस भाषा में माता और परिवार के अन्य सदस्य, जो मदर टंग होती है, हमारी जो माँ की भाषा होती है वो मातृभाषा होती है। तो जिस भाषा में माता और परिवार के अन्य सदस्य बच्चे से बातचीत करते हैं, बच्चा उसी भाषा का अनुकरण करके धीरे धीरे उसे सीखता है, उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। अब जैसे मतलब सबसे पहले बच्चा माँ से ही सीखता है, तो माँ जो भाषा बोलती है, घर में जो भाषा बोली जाती है, जो परिवार के सदस्य आस पड़ोस, जो उसका सामाजिक परिवेश होता है, वहाँ जो भाषा बोली जाती है वही भाषा बच्चे की मातृभाषा होती है। परंतु ये मातृभाषा का संकुचित अर्थ है कि क्योंकि अगर पंजाबी परिवार में गुजरात में रहता है तो उस बच्चे की मातृभाषा गुजराती होगी, ना कि पंजाबी। तो क्योंकि बच्चा तो गुजरात में रहता है, तो उसका आस पड़ोस सामाजिक वातावरण भी गुजरात का होगा। तो गुजराती बच्चे तो उसे गुजराती में बात करेंगे, तो उसकी मातृभाषा गुजराती होगी। क्योंकि भाषा तो क्योंकि यदि एक पंजाबी परिवार यदि गुजरात में रहता है तो उस बच्चे की मातृभाषा भी गुजराती ही होगी, ना कि पंजाबी। क्योंकि बच्चा रहता तो गुजरात में, तो इसका आस पड़ोस सामाजिक वातावरण भी गुजरात का होगा। गुजराती बच्चे तो उससे गुजराती में बात करेंगे, तो बच्चे की मातृभाषा भी गुजराती होगी। क्योंकि भाषा पैतृक संपत्ति ना होकर अर्जित संपत्ति है, प्रयासों से सीखी जाती है। इसका अर्थ मतलब भाषा जो है वो वंशानुक्रम नहीं होती, पैतृक नहीं होती, वो अर्जित होती है। मतलब सामाजिक रूप से प्रयासों से ही सीखता है। अब जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कोई आपका परिवार है वो अमेरिका में रहने लग गया, इंडिया का कोई परिवार अमेरिका में रहने लग गया, तो जो आपका मम्मी पापा यहाँ पे गए हैं तो हिंदी बोलेंगे। बच्चा स्टार्टिंग में हिंदी के शब्द ही सीखेगा, लेकिन जो उसका आस पड़ोस का माहौल है वहाँ अमेरिका में तो सब इंग्लिश बोल देंगे। तो अमेरिका का है तो वहाँ बच्चा इंग्लिश सीखेगा, तो बच्चे की मातृभाषा इंग्लिश मानी जाएगी, भले ही वो माँ से सबसे पहले हिंदी का वर्ड सीखा। तो लेकिन उसकी जो मातृभाषा है वो इंग्लिश ही होगी। और वो बच्चा को जितनी हिंदी सिखा लो, लेकिन वो इंग्लिश में ही जितने अच्छे से विचारों का आदान प्रदान कर ले, लेकिन जितने अच्छे से वो इंग्लिश में आदान प्रदान कर पाएगा अपने विचारों को, हिंदी में नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसके आसपास इंग्लिश ही बोली जाती है, तो बच्चा इंग्लिश ही बोलेगा। तो इसलिए यह अर्जित संपत्ति है भाषा। मातृभाषा शिक्षण का स्वरूप क्या क्या है। गांधी जी के अनुसार मनुष्य के विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता का दूध। तो गांधी जी ने क्या बोला है, तो गांधी जी ने कहा है कि मनुष्य के विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितने कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता को, जैसे बच्चे के लिए शारीरिक विकास के लिए माता का दूध आवश्यक है, वैसे ही मनुष्य विकास के लिए मातृभाषा भी उतनी ही आवश्यक है। सबसे पहले बच्चा अपनी माँ से पढ़ता है, इसलिए उसकी मातृभाषा गांधी जी कहते हैं जो मातृभाषा है, जो शुरुआत में शिक्षा मातृभाषा में ही देनी चाहिए बच्चों को। क्योंकि अगर हम शुरुआत में बच्चों को जब स्कूल जाता है तो उसको अन्य भाषा भी तो आती नहीं, लेकिन जो घर में जो भाषा बोली जाती है वही वे सीखता है। सिर्फ बोलना ही उसे आता है, लिखना पढ़ना नहीं आता जब स्कूल जाता है वे। तो जब हम शुरुआत में ही दूसरी भाषा में उसकी पढ़ाई कराएंगे तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो उसे मातृभाषा में ही बच्चे को सिखाना चाहिए। मातृभाषा शिक्षण विद्यार्थियों को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के कौशल में पारंगत बनाने में सहायक है। इसके माध्यम से बच्चा अपनी भाषा को शुद्ध रूप में मानक रूप का प्रयोग करना सीखता है। मातृभाषा में विद्यार्थियों को
मातृभाषा ही बच्चे को शुरुआत में देनी चाहिए। मातृभाषा शिक्षा विद्यार्थी को सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के कौशल में पंगत बनाने में सहायक है। इसके माध्यम से बच्चा अपनी भाषा के शुद्ध व मानक रूप का प्रयोग करना सीखता है। मातृभाषा में विद्यार्थियों को न केवल मातृभाषा का ज्ञान दिया जाता है, बल्कि आवश्यकता अनुसार अन्य विषयों का भी ज्ञान दिया जाता है, जैसे गणित, सामाजिक विज्ञान आदि का ज्ञान दिया जाता है। मातृभाषा में जब शिक्षण अच्छे से होगा तभी वे दूसरे विषयों में अच्छी पकड़ कर पाता है। मातृभाषा शिक्षण से छात्रों में सृजनात्मकता का जन्म होता है। कुछ नया करना, जैसे क्रिएटिविटी का जन्म होता है मातृभाषा से। और इसके माध्यम से छात्र को दूसरी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है। और इसके माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से दूसरी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है, क्योंकि भाषा एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे मातृभाषा के बाद छात्र अंग्रेजी, संस्कृत भी सीखता है। अगर उसे मातृभाषा होगी तो अंग्रेजी, संस्कृत भी वो आसानी से सीख सकता है। मातृभाषा का महत्व क्या होता है? फर्स्ट है हमारा ज्ञान अर्जन का सरलतम साधन। जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसका ज्ञान अत्यंत सीमित होता है। जब बच्चा स्टार्टिंग में स्कूल जाता है तो उसका जो नॉलेज होती है वो अत्यंत ही सीमित होती है। वे अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करने में तो सक्षम होता है। वे बोल तो लेता है, परंतु उसे लिखने बोलने में असमर्थ होता है। बोल तो लेता है कि 1 2 3 ABCD बोल लेता है, लेकिन लिखने में भी असमर्थ होता है जब वह स्कूल जाता है। तो हम यदि उसे मातृभाषा में शिक्षण देंगे तो वह आसानी से ग्रहण करेगा। अगर हम उसे मातृभाषा में जो अपनी मदर टंग है उससे मदद से सीखे तो उसमें अगर हम शिक्षण देंगे तो वह आसानी से समझ जाएगा। अगर दूसरी भाषा में देंगे, अगर उसकी मातृभाषा उसके घर में हिंदी बोली जाती है, अगर हम स्कूल में जाके टोटली इंग्लिश बोलेंगे तो वे बच्चे को सीखने में कठिनाई होगी, क्योंकि वे शब्दों को बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि वे इंग्लिश तो बोलना भी नहीं जानता, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे पढ़ाएंगे। तो विचार विनिमय का प्रमुख साधन, सेकंड पॉइंट है हमारा विचार विनिमय का प्रमुख साधन। जिस स्वाभाविकता एवं सहजता से हम अपने विचारों का आदान प्रदान मातृभाषा में कर पाते हैं, उतना अन्य भाषा में नहीं कर पाता है। विचार और भाषा का एक अटूट संबंध है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जिस स्वाभाविकता से हम सहजता से हम अपने विचारों का आदान प्रदान अपनी मातृभाषा में कर पाएंगे, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारे घर के आसपास बोली जाती है, मातृभाषा में हम करवाएंगे, उतना अच्छा हम दूसरी भाषा में नहीं कर पाएंगे। और विचार और भाषा का अटूट संबंध है। नेक्स्ट हमारा है स्कूली जीवन की आधारशिला। जिस भाषा को बच्चा अपना परिवार में ग्रहण करता है, अगर उसी भाषा में स्कूली शिक्षा दी जाए तो बच्चा आसानी से ग्रहण कर लेता है। जो उसके घर का माहौल है, अगर हिंदी में उसके घर में बोला जा रहा है तो उसी भाषा में अगर स्कूल में भी उसे शुरुआती माहौल में शिक्षा दी जाएगी तो वह आसानी से ग्रहण कर लेगा। फोर्थ पॉइंट हमारा मानसिक एवं बौद्धिक विकास पे सहायक। ज्ञान वृद्धि से बुद्धि विकसित होती है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, वैसे वैसे बुद्धि भी विकसित होती है। और बौद्धिक विकास से मानसिक विकास प्रभावित होता है। और जो हमारा बौद्धिक विकास है, जैसे जैसे बौद्धिक विकास होगा वैसे वैसे मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। भाषा पर जितनी ज़्यादा पकड़ होगी उतनी विचार शक्ति, तर्क शक्ति भी उतनी अधिक विकसित होगी। हमारी भाषा पर जितनी ज़्यादा पकड़ होगी उतनी विचार शक्ति, तर्क शक्ति भी उतनी अधिक विकसित होगी। नेक्स्ट हमारा शारीरिक विकास में सहायक। मातृभाषा में आसानी से की गई विचार अभिव्यक्ति बालक के चित्त को प्रसन्नता प्रदान करती है। चित्त प्रसन्न तो शरीर स्वस्थ, मस्तिष्क स्वस्थ रहने पर शरीर भी स्वस्थ रहता है, ये सत्य है। कहते हैं ना, स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो हम जितने ही हेल्दी होंगे उतने ही अच्छे से हम विचार प्रकट कर पाएंगे दूसरे के सामने। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि मस्तिष्क स्वस्थ रहने पर शरीर भी स्वस्थ रहता है, ये सत्य है। नेक्स्ट हमारा आता है सांस्कृतिक विकास में सहायक। मातृभाषा में साहित्य का अध्ययन कर बच्चे देश की परंपरा, आदर्शों, रहन सहन, अपने पूर्वजों के विचारों, भाषाओं, रीति रिवाजों को आसानी से परिचित होते हैं। तो मातृभाषा में साहित्य का भी अध्ययन करते हैं बच्चे, जिससे देश की परंपरा है, देश में क्या परंपरा है, क्या संस्कृति है, रहन सहन कैसा है, अपने पूर्वजों के विचारों, भावों, रीति रिवाजों को भी आसानी से परिचित होते हैं। नेक्स्ट हमारा सामाजिक विकास में मातृभाषा में विचारों का आदान प्रदान करने में भी बालक समाज में अपनी संबंध स्थापित करता है। 8 पॉइंट है हमारा चारित्रिक एवं नैतिक विकास। मातृभाषा में अंत किए गए नाटकों, फिल्मों आदि को देखकर बच्चे में अच्छे नैतिक एवं चारित्रिक गुणों का विकास होता है। तो जो नाटक, फिल्मों आदि को देखकर बच्चों में अच्छे नैतिक और चारित्रिक गुणों का विकास होता है।
अगर मातृभाषा में होंगे तो उसे जल्दी समझ में आएगा। व्यवहारिक जीवन में सहायक बिल्कुल सरल लैंग्वेज में मैंने नोट्स बना के आपको दिए हैं। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, अगर जो समझाने लायक है वो मैं समझाती जा रही हूँ आपको। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। और व्यवहारिक जीवन में सहायक, व्यवहारिक जीवन में सफल होने के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को अपने से बड़ों, छोटों और बराबर वालों से बातचीत करनी आती हो। और ये कार्य जितनी कुशलता से मातृभाषा में हो सकता है उतनी कुशलता से दूसरी भाषा में नहीं हो सकता। तो लिखा है व्यवहारिक जीवन में सफल होने के लिए बच्चे को अपने से बड़ों, छोटों से बराबर वालों से बातचीत करनी आती हो। और वे जितनी कुशलता से मातृभाषा में, जितनी कुशलता जो उसकी मातृभाषा अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश है, या हिंदी है तो हिंदी में कुशलता से बात कर सके, उतनी कुशलता वह दूसरी भाषा में नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा भाषात्मक विकास में सहायक। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मनुष्य के मानसिक विकास में मातृभाषा उतनी ही जरूरी है जितना माँ का दूध। महात्मा जी क्या कहते हैं, मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही जरूरी है जितना कि माँ का दूध। बच्चे के लिए जितना माँ का दूध जरूरी है उतना ही मानसिक विकास में मातृभाषा उतनी ही जरूरी है। माँ दूध पिलाते समय बच्चे को लोरियाँ सुनाती है और इस माध्यम से बच्चा मातृभाषा को ग्रहण करता है। और पहले तोतली बोली बोलकर फिर साफ अंत में ये कह सकते हैं कि मातृभाषा बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक है। तो माँ क्या करती है, दूध पिलाती है बच्चे को लोरी। तो मातृभाषा भी पहले बच्चा तोतला बोलता है, बन बोलता है, टू बोलता है, ऐसे बोलता है, फिर धीरे धीरे साफ बोलना सीखता है। तो जो उसकी मातृभाषा होगी, जो वो आस पड़ोस घर से सीखेगा, तो वही उसकी मातृभाषा होगी। आई होप तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाए हैं मैंने। आई होप तो आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी इसकी। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर